हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फाइलम एनिलिडा, यानी कि संघ एनिलिडा। जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आज हम उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सीधे बात करेंगे हम संघ एनिलिडा या फाइलम एनिलिडा। देखिए, संघ एनिलिडा या फाइलम एनिलिडा, इसके जंतु हैं फ्रेंड्स अर्थवॉर्म, जिसको हम केंचुआ कहते हैं। केंचुए आप लोगों ने देखे होंगे फ्रेंड्स, जिनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ये खेतों की मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, तो इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है। क्योंकि केंचुए की विशेषता है कि ये बिल बनाकर मिट्टी के अंदर रहते हैं और मिट्टी को ही खाते हैं, और अपने शरीर से मिट्टी को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें अमोनिया और यूरिया मिक्स कर देते हैं। इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, इसीलिए इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें जीव आता है लीच, जिसको जोंक कहते हैं। जोंक भी आप लोगों ने देखी होगी कई बार पानी में या धान के खेत में। अक्सर जब बच्चे धान लगाते हैं तो उनके पैरों पर चिपक जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे हिरुडिनेरिया। इसमें बहुत ही विकसित प्रकार का एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है, और ये ब्लड सक करती है, खून चूसने का काम करती है, और अपने वजन से 10 गुना अधिक ब्लड को शक करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। और एक बार ब्लड चूस ले, अगर एक बार ब्लड चूसने के बाद इसे 10 से 12 महीने तक भोजन करने की या खाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का इसका एलिमेंट्री कैनाल होती है। इस प्रकार का पाचन संस्थान जोंक में पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा एनिमल इसमें आता है फ्रेंड नेरीस, जिसको हम कांसलाई भी कहते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये मैराइन एनिलिड होता है, जल में पाया जाने वाला एनिलिडा है, और इसकी लैंगिक अवस्था को हेट्रोनेरिस कहते हैं। नेरिस की लैंगिक अवस्था को हेट्रोनेरिस कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा। और नेरिस को फ्रेंड क्लैम वॉर्म, सैंड वॉर्म या रैग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और नेरिस का जो लार्वा है फ्रेंड्स, उसको ट्रोकोफोर कहा जाता है। और ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है जो नेरिस में पाया जाता है, ये मोलस्क में भी पाया जाता है। यूनियों का जो मोलस्का संघ के प्राणी हैं, तो उनकी जो क्लास है गैस्ट्रोपोडा, जिसमें यूनियो आता है, उसमें भी फ्रेंड्स ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। लेकिन मोस्टली सबसे पहले अगर ये ऑप्शन में भी आएगा तो ऑप्शन में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा मैराइन एनिलिड्स में, अर्थात नेरिस के लार्वा को हम ट्रोकोफोर कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मैराइन एनिलिड्स का और मोलस्का संघ के प्राणियों का, इसको ध्यान रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अब देखिए, इस संघ के प्राणियों को वर्मीज कहा। सारे जो प्राणी थे इंसेक्ट को छोड़ करके, जो इंसेक्ट होते हैं कीट वर्ग के प्राणी होते हैं, कीट, तो सभी कीटों को छोड़कर कैरोलस लीनियस ने सभी प्राणियों को वर्मीज कहा, वर्मीज ग्रुप में रखा था। वर्मीज का मतलब है कीड़े मकोड़े, कीड़े या सुंडी जैसे प्राणी। उसके बाद लेमार्क ने एनिलिडा संघ की स्थापना की थी। इस संघ की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो संघ एनिलिडा की स्थापना जो की है वो किसने की है, लेमार्क ने की है। और लेमार्क का पूरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। डेफिनेटली आपको जानकारी होगी, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, हम जानते हैं। और इस संघ के जो प्राणी होंगे फ्रेंड्स, इस संघ में भी अगर हम इस संघ की बात करें तो इस संघ के प्राणी जोंक और केंचुआ, ये दोनों तो बाइसेक्सुअली होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग नहीं होते। मेल और फीमेल प्राणी एक में ही होते हैं, लेकिन कॉपुलेशन जब मैथुन होता है तो दोनों प्राणियों की आवश्यकता होती है। मैथुन क्रिया में दोनों प्राणी भाग लेते हैं, केंचुआ और जोंक, यानी कि अर्थवॉर्म जिसको फेरेटिमा पॉस्थुमा कहते हैं, लीच जिसको हिरुडिनेरिया जिसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये कैसे होते हैं, अर्थवॉर्म और लीच द्विलिंगी होते हैं। और जबकि नेरिस की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, नेरिस जो है यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी प्राणी होते हैं।
चलिए इसको भी अलग क्लासों में बांटा गया है, अभी बताएंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और इनका जो शरीर है वो कैसा होगा, त्रिस्तरीय शरीर होगा। इनका शरीर त्रिस्तरीय होगा। अगर हम इनके शरीर की बात करें तो बाहर की जो लेयर है उसको एक्टोडर्म कहेंगे, और बीच की जो लेयर है वो मस्कुलर लेयर होगी। फ्रेंड इसको सर्कुलर मसल लेयर कहेंगे। सर्कुलर मसल्स किस में पाई जाती है, सर्कुलर मसल लेयर केंचुए में पाई जाती है। और तीसरी जो आंतरिक स्तर होगी वो एंडोडर्मल लेयर होगी। एक्टोडर्म होगी बाहर की, और बीच की सर्कुलर मसल लेयर अगर किसी प्राणी में पाई जाती है, सर्कुलर मसल लेयर, तो वो केंचुए में पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती है इसमें। तो 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म कैसी होगी, जो मध्य स्तर की मध्य लेयर होगी, मध्य में पाई जाएगी, वो सर्कुलर होगी। और एंडोडर्म की कोशिकाएं थोड़ी लॉन्गिट्यूडनल होंगी, लंबी होंगी। इसको ध्यान रखें। चलिए इसकी स्ट्रक्चर कभी बाद में पढ़ाएंगे। अब आता है देखिए ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होगा वो क्लोज टाइप होगा, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। बॉडी कैविटी, इसकी जो देह गुहा है, इसकी देह गुहा को सीलोम कहते हैं। सीलोम कहते हैं। केंचुए में पाए जाने वाली जो देह गुहा होगी उसको सीलोम कहेंगे, या संघ एनिलिडा में जो देह गुहा पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे। और इनकी बॉडी कैविटी में एक बोट्राइडल फ्लूइड पाया जाता है जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के मध्य भरा रहता है। बोट्राइडल फ्लूइड कहां पाया जाता है, तो ये भी एनिलिड्स में पाया जाता है, केंचुआ और जोंक में आप लोग इसको बताएंगे। फिर आता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि प्रचलन अंग। ये किससे चलते हैं, कौन से अंग इनके शरीर को चलने में सहायक होते हैं, तो इसके शरीर पर सीटी या ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जिन्हें पैरापोडिया भी कहते हैं। पैरापोडिया, सीटी या ब्रिस्टल्स द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। तीनों एक ही बात है। रेस्पिरेशन होता है क्लोम द्वारा या त्वचा द्वारा, फ्रेंड्स स्किन द्वारा। और इनके जो उत्सर्जी अंग जो होते हैं, इनके उत्सर्जी अंग होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया या उत्सर्गिका, यानी कि नेफ्रिडिया द्वारा या उत्सर्गिकाओं द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं। और इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होगा, एक्सक्रेटरी मटेरियल होगा, वो फेरेटिमा पोस्थुमा में वो क्या होगा, और जोंक में वो होता है फ्रेंड्स NH3 अमोनिया और यूरिया, NH2CO NH2 यूरिया। तो यूरिया और अमोनिया इनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। केंचुए में अगर उत्सर्जी पदार्थ पूछ लिया जाए तो वो अमोनिया और यूरिया ही आप लोग टिक करेंगे। अब आता देखिए डाइजेशन। इनमें जो पाचन होता है, केंचुए में जो पाचन होगा वो बाह्य कोशिकीय होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमोसिलिक कहते हैं। इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, उसको कहते हैं हीमोसिलिक। हीमोसिलिक होता है। हीमोसिलिक इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि इनके ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन, HB का मतलब हीमोग्लोबिन घुला रहता है। इनके ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है, इसीलिए इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहेंगे, हीमोसिलिक रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हीमोसिलिक होता है, इसको ध्यान रखें। फिर आता है बोट्राइडल फ्लूइड, आपको बता दिया बॉडी कैविटी में पाया जाता है। वो भी कहां कहां पाया जाएगा, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बिटवीन। अब आता देखिए एनिलिडा को 4 क्लासेस में बांटा गया। एनिलिडा में 4 क्लास आती हैं। पहली पॉलीकीटा, दूसरी ओलिगोकीटा, तीसरी हिरुडिनिया और चौथी आर्की एनिलिडा। पॉलीकीटा में नेरिस और एफ्रोडाइट आता है, और एफ्रोडाइट को सी माउस या समुद्री चूहा कहते हैं। ये पॉलीकीटा में आते हैं और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी। पॉलीकीटा जो क्लास है वो एक लिंगी होती है। और जो चौथी क्लास है आर्की एनिलिडा, ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसके जीव भी कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, यानी कि एक लिंगी होते हैं। और इसके अलावा ये जो आती है ओलिगोकीटा जिसमें फेरेटिमा पोस्थुमा केंचुआ आता है, हिरुडिनिया जो क्लास है जिसमें हिरुडिनेरिया यानी कि जोंक आता है। तो जोंक और केंचुआ ये दोनों कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और ओलिगोकीटा यानी कि फेरेटिमा में
100 से 120 खंड पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? सेगमेंटेड होंगे, ये सेगमेंटेड बॉडी होगी, शरीर खंड युक्त होगा। तो इनके शरीर में, केंचुए के शरीर में 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। और हिरुडिनेरिया में 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि 33 खंड पाए जाते हैं। और इन केंचुए में और हिरुडिनेरिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में होता है? कोकून में होता है। कॉलर जैसी संरचना होती है कोकून, उसके अंदर क्या बनता है? कोकून बनता है क्लाइटेलम में। कॉलर जैसी संरचना में बाहर की ओर कोकून का निर्माण होता है और कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये अभी हम आपको आगे को बताने जा रहे हैं कि फेरेटिमा की स्ट्रक्चर भी बताते हैं और हिरुडिनेरिया की भी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अब केंचुए की स्ट्रक्चर देखेंगे हम। फेरेटिमा पोस्थुमा की स्ट्रक्चर, फेरेटिमा पोस्थुमा, जिसको हम केंचुआ या अर्थवॉर्म कहते हैं। तो केंचुए की हम आज स्ट्रक्चर देखते हैं। तो केंचुए की शरीर में फ्रेंड्स 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो इसके शरीर में 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। हमने केंचुआ बनाया और यहां पर एक कॉलर जैसी संरचना बनाई, इसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। इस संरचना को फ्रेंड्स क्लाइटेलम कहा जाता है। और जो क्लाइटेलम होता है फ्रेंड्स, ये 14, 15 और 16वें खंड में स्थित होता है। ये कितने खंड में स्थित होगा? 14, 15 और 16वें खंड में स्थित होगा। अर्थात अगर हम इसकी देखें तो इसमें 3 सेगमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, लेकिन एक दिखता नहीं है। 3 खंडों से मिलकर एक क्लाइटेलम का निर्माण होता है। तो इसको देख लें तो कितने खंडों से मिलकर बनेगा? 14, 15 और 16वां। इन 3 सेगमेंट से मिलकर क्लाइटेलम का निर्माण होता है फ्रेंड्स। और क्लाइटेलम में 14वें खंड में, ये जो 14वां खंड है, इसमें फीमेल जेनाइटल पोर होता है। यानी कि मादा जनन छिद्र किसमें होगा? फीमेल जेनाइटल पोर, यानी मादा जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है? ये 14वें खंड में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना, 14वें खंड में स्थित होगा मादा जनन छिद्र। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग बिल्कुल रट्टा मार लें केंचुए से संबंधित कि क्लाइटेलम कौन कौन से खंड में होगा। और क्लाइटेलम में ही कोकून का निर्माण होगा। क्लाइटेलम में किस चीज का निर्माण होता है? कोकून का। और कोकून के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा और फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। भ्रूण का विकास भी इसके अंदर ही होता है, केंचुए में भी और जोंक में भी। भ्रूण का विकास किसके अंदर होता है? कोकून के अंदर होता है। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, उसके बाद देखेंगे 17वां खंड, 18वां खंड और 19वां खंड। ये भी महत्वपूर्ण खंड है। तो इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे 18वें खंड में 2 छिद्र होते हैं जिनको मेल जेनाइटल पोर कहेंगे, यानी कि नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। मेल जेनाइटल पोर ये भी पूछा जाएगा। तो कौन से खंड में हो गए? देखो 17वां, 18वां और 19वां। तो 18वें खंड के सामने हुए। तो 18वें खंड में स्थित होंगे नर जनन छिद्र जो स्थित होते हैं। तो वो किस में होंगे? वो 18वें खंड में होते हैं। इन सब चीजों को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, जरा सी भी मिस्टेक नहीं करेंगे इनमें। और उसके बाद आता देखिए 17वां और 19वें खंड में ये जेनाइटल पेपिली पाई जाती हैं, जिनको जनन अंकुर कहते हैं। जेनाइटल पेपिली 17वें और 19वें खंड में, 17वें और 19वें खंड में क्या पाई जाती हैं? जेनाइटल पेपिली, जनन अंकुर। कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं जनन अंकुर, और ये पाई जाती हैं फ्रेंड्स 17वें और 19वें 2 सेगमेंट्स में। इन खंड्स में ये स्थित होती हैं। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स स्पर्मेथीकी, इससे ऊपर के खंडों में स्थित होती है। यहां स्पर्मेथीकी जो है फ्रेंड्स
5वें से छठे, 6 और 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। तो एक बार और साफ साफ लिख लेते हैं, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9। ये मान लीजिए 5वां खंड है, तो 5वां खंड ये शुरू होता है, तो 5वें खंड के आधार से ये इस पर में थी लटकी रहेंगी। फिर ये छठा है तो छठे खंड के आधार से लटकी रहेंगी, फिर 7वें खंड के आधार से, 8वें खंड के आधार से और 9वें वो 8वें खंड के आधार से। तो इस प्रकार देखेंगे तो फ्रेंड्स ये कितनी हो गई, ये 4 जोड़ी इस पर में थी पाई जाती हैं। ये इस पर में थी होती हैं शुक्र ग्राहिकाएं जिन्हें कहते हैं, जिनमें शुक्राणु भरे रहते हैं, इस पर में थी या इस पर में थी का। तो इस पर में थी कि जिनको शुक्र ग्राहिका कहते हैं, तो शुक्र ग्राहिका 4 जोड़ी होती है। और ये कौन कौन से खंड में, 5 से 6, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, इन खंडों में ये स्थित शुक्र ग्राहिकाएं होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है उत्सर्जी अंग। इनके केंचुए में जो उत्सर्जी अंग होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी उत्सर्जी अंग। तो ये उत्सर्जी अंग जो होते हैं फ्रेंड्स, इनमें 17 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 17 जोड़ी। इनको भी आप लोग गांठ बांध लें, ध्यान रखें। और इन 17 जोड़ी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं, नेफ्रीडिया। इनको नेफ्रीडिया या उत्सर्गिकाएं कहते हैं। और इनका कभी हिंदी में आपने ध्यान दिया हो तो सेप्टल नेफ्रीडिया या पटीय वृक्कक के नाम से भी इनको जाना जाता है। पटीय वृक्कक भी इनको कहा जाता है, सेप्टल नेफ्रीडिया या पटीय वृक्कक। और ये फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार के होंगे, 2 तरह से, एक छोटे और एक बड़े। तो जो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया होंगे ये 6 जोड़ी होते हैं, ये 2 होंगे। एक होंगे प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया और दूसरे होते हैं फ्रेंड पोस्ट या टेस्टिक्यूलर, या तो पोस्ट टेस्टिक्यूलर कहते हैं या टेस्टिक्यूलर कहते हैं, टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया। टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया के ही नाम से ज्यादा पूछा जाएगा। तो 2 प्रकार के होंगे, प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया और टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया। प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रीडिया ये कितने होते हैं, ये 6 जोड़ी होते हैं। ये होते हैं 6 पेयर्स, 6 जोड़ी होंगे। और 17 जोड़ी होना है, तो 17 जोड़ी में फ्रेंड्स बाकी कितने बचे, 11 जोड़ी। सीधी बात। तो 11 पेयर्स कौन से होंगे, टेस्टिक्यूलर होंगे। तो 11 पेयर्स यानी 11 जोड़ी होते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। ये 6 से 11 खंड तक स्थित होंगे। प्री टेस्टिकुलर कौन से खंड से होंगे, 6 से 11वें सेगमेंट तक, 11th खंड तक, 11वें, छठे खंड से 11वें खंड तक स्थित होंगे। और 12 से 23 खंड तक टेस्टिकुलर होंगे। 12 से फ्रेंड 23वें खंड तक स्थित होते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स देखा आपने कि फेरेटिमा पोस्टुमा का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि बचा है जो अलग से पूछा जाएगा, बाकी इससे पहले हमने बता ही दिया है। अब हम देखेंगे जॉब के बारे में भी स्टडी करते हैं कि जॉब की क्या स्ट्रक्चर है। अब आता देखिए फ्रेंड्स लीच हिरुडिनेरिया, जिसको जॉक कहते हैं। तो जॉक के बारे में भी आप समझ लें। तो जॉक का जो शरीर है वो फ्रेंड्स 33 सेगमेंट्स तक होता है। इसके जॉक के शरीर में कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं, लीच में, जॉक में 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, अर्थात 33 खंड पाए जाते हैं, 1 से 33 तक। और इसके मुख को हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। और इसके शरीर में अग्रभाग पर एक चूसकांग पाया जाता है जिसको हम एंटीरियर सकर कहते हैं, और एक पश्च भाग पर चूसकांग पाया जाता है जिसको हम पोस्टीरियर सकर कहते हैं। और पोस्टीरियर सकर 26वें से
33वें खंड तक फैला होता है। लीच का जो मुख है वो फ्रेंड त्रिअरीय होता है, ट्राइरेडियल होता है, अर्थात वाई शेप्ड होता है। जब जोंक ब्लड शक करती है तो इसी मुख से, वाई शेप्ड मुख से ब्लड सक करती है, यानी खून चूसती है, और ये वाई शेप्ड संरचना बन जाती है, वाई जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जब वो ब्लड शक करती है, यानी कि ब्लड को चूसती है शरीर से, तो स्किन पर ये मार्क बन जाता है। अब आता देखिए, इसके उत्सर्जी छिद्रों को हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। 26वें खंड में एनस अर्थात गुदा द्वार स्थित होता है। लीच की जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं, उनमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीरोडिन। हीरोडिन नामक पदार्थ पाया जाता है। जब ये खून चूसती है तो उस रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है। हीरोडिन नामक एंटीकोआगुलेंट होता है, हीरोडिन नामक एंटीकोआगुलेंट होता है जो रुधिर को जमने से रोकता है। इसकी लार ग्रंथियों में ये पाया जाता है। अब डिवीजन ऑफ बॉडी, इसके शरीर को देखें तो इसके शरीर को कितने भागों में बांटा गया है। इसको सिर भाग यानी कि सिफेलिक रीजन जो 1 से 5वें खंड तक स्थित होता है, इनको नोट कर लीजिएगा। प्रीक्लाइटेलर रीजन जो 6 से 8वें खंड तक होता है, और क्लाइटेलर रीजन जो जिससे क्लाइटेलम बनता है वो 9, 10 और 11वें खंड से मिलकर बना होता है। 9 से 11वें यानी 9, 10 और 11वें खंड से क्लाइटेलम बनता है। फिर आता है मिडल रीजन, मध्य भाग, ये 12 से 22वें खंड तक, और कॉडल यानी पुच्छ भाग जो 23 से 26वें खंड तक, और पोस्टीरियर जो शकर होता है वो 26 से 33वें खंड तक स्थित होता है। अब देखें इसकी आहार नाल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, वो 5 से 8वें खंड तक स्थित होती है। उसके ठीक नीचे ईसोफेगस पाई जाती है। ईसोफेगस बहुत छोटी सी नलिका होती है, लेकिन क्रॉप चैम्बर्स जो होते हैं ये काफी फैले हुए होते हैं और बड़े मॉडिफाइड होते हैं। इसमें 10 क्रॉप चैम्बर्स पाए जाते हैं, यही इसकी विशेषता है। जोंक की विशेषता यही है कि इसमें जिनमें ये खाना भरेगी, यानी कि ब्लड को भरने का काम करती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होते हैं। 10 इसके अंदर क्रॉप चैम्बर्स पाए जाते हैं जिनके अंदर रक्त भरकर रखती है। तो इनकी संख्या होती है क्रॉप चैम्बर्स की 10 होती है, और जो 9 से 18वें खंड तक स्थित होते हैं। ये क्रॉप चैम्बर्स कौन से खंड तक होंगे? 9 से लेकर 18वें खंड तक फैले होते हैं। इसमें 9, 10 और 11वें भाग से क्लाइटेलम बनता है, और क्लाइटेलम में अस्थायी ककून बनता है, और अस्थायी ककून में फर्टिलाइजेशन होगा, और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट भी इसी ककून नामक संरचना में होता है, जैसे केंचुए में होता है। ठीक है। इसकी इंटेस्टाइन फ्रेंड्स 20 से 22वें खंड में स्थित होती है, रेक्टम 22 से 24वें खंड तक, और एनस 26वें खंड में स्थित होता है। तो इस प्रकार देखें तो आज जो फ्रेंड्स एनिलिडा संघ है वो टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। एनिलिडा संघ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोग चुनकर लाए, और चुनकर आप लोगों को आज के टॉपिक में स्टडी कराई है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, और एग्जाम में भी ये डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आज के टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रश्न टीजीटी या पीजीटी में या नीट में जरूर इसमें से मिलेंगे। तो आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।